नमस्ते भाई। देखिए, आप भी इस वीडियो का टाइटल देख के, थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि सर के मुंह से आज ऐसा क्या निकलेगा। ऐसे कौन से तरीके, ऐसे कौन से प्रवचन, ऐसी कौन सी रामबाण और ऐसी कौन सी गाइडलाइन हमें मिलेगी, और ऐसा कौन सा सबसे छोटा रास्ता जिससे हमें फटाफट से नौकरी मिल जाए, फटाफट से सक्सेस मिल जाए। तो सबसे पहले एक गंदगी जो दिमाग में होती है कि सक्सेस किसी शॉर्टकट से मिलती है, और जीवन में जो नौकरी है ये बिना पढ़े या कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि उन तरीकों पे चल के नौकरी मिलती है। तो ये बिल्कुल भी निकाल दीजिए अपने दिमाग से। जीवन में जो भी आदमी सक्सेस हुआ है वो किसी शॉर्टकट से सक्सेस नहीं हुआ है, और अगर हुआ भी है वो शॉर्टकट से तो ज्यादा लंबे तक वो टिकाऊ नहीं है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप बार बार पूछते हो कि सर नौकरी कैसे लगेगी, पढ़ाई कैसे करें, तो उसके लिए मैं भी आपको बता रहा हूं, केवल एक ही तरीका है नौकरी लगने का कि पढ़ाई करो। केवल पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मेहनत करो। मैं अपने मुंह से कोई ऐसी बातें नहीं निकालूंगा जिससे कि आपको लगे कि यार ये चीज है, ये चीज हमें पता चल गई, अब इसी पे हम काम करेंगे। जैसे न्यूज चैनल्स में होता है ना, वो लोग इंटरव्यू देने होते हैं, जब डिबेट जब चलती है तो एंकर के मन में हमेशा ये चीज चलती रहती है, कुछ ऐसा चीज अपने मुंह से निकाल दें जिससे कि हमारे शो की टीआरपी दुगनी हो जाए। तो स्टूडेंट भी ये चाहता है कि हमें भी कुछ ऐसी बात पता चल जाए कि फट से नौकरी लग जाए। तो ये सब बात आप अपने मन से निकाल दीजिए। केवल मेहनत ही आपके पास एकमात्र हथियार है। जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले, मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ खास या कुछ नई बातें नहीं बताने वाला हूं। जो स्टूडेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने वाले, मैं बस उनके लिए बहुत सिंपल सी गाइडलाइन बताने वाला हूं, बस वो आप समझिए। देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस कंप्लीट कीजिए। मैं बार बार वही दो बातें बोलता हूं। देखिए, स्टूडेंट्स क्या है कि बड़ा कंफ्यूज रहता है, वो कभी इस टीचर से पढ़ेगा, कभी उस टीचर से पढ़ेगा, कभी यूट्यूब से पढ़ेगा, है भी, कभी पीडीएफ डाउनलोड करेगा, कभी बुक खरीद के पढ़ेगा। नहीं, दुनिया में जितने भी टीचर्स हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो सबके सब बढ़िया हैं। आप जिस भी टीचर के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठती है, आप उस टीचर का बैच लीजिए, चाहे वो YouTube पे फ्री पढ़ा रहे हैं, चाहे वो किसी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। आप एक ही टीचर को पकड़िए, चाहे वो मैं हूं, चाहे कोई भी टीचर है, जहां से आपको समझ में आता हो, जिसकी भी टीचिंग आपको पसंद आती हो, आप उस टीचर का बैच कंप्लीट पढ़िए। आपको पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरा फिर आपको उस चीज का रिवीजन करना है। रिवीजन करने के बाद फिर सबसे बाद में चीज आती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। आप जैसे सिलेबस कंप्लीट करते हो, आप दुनिया भर के ओलंपियाड के क्वेश्चन डाउनलोड कर ला, यहां टेलीग्राम से क्वेश्चन निकाला, फेसबुक से क्वेश्चन निकाला, व्हाट्सएप के फर्जी ग्रुप है उनसे सवाल निकाला, और उन तरह की बिल्कुल बेकार की चीजों में आप फंस जाते हो। वैसा बिल्कुल भी नहीं करना। सिलेबस एक बार सही से कंप्लीट करने के बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। वो बहुत 15-15, 20-20 साल पुराने नहीं, केवल 5 साल पुराने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। आपको कोई बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, सारी पीडीएफ अवेलेबल है, आपको इंटरनेट पे सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। हमने भी अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ डाली हुई है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करो और उनको सॉल्व करो। उसके बाद अगर आप में कोई क्षमता बचती है, कोई ताकत बचती है, तो आपको केवल मॉक्स लगाने, मैक्सिमम मॉक्स आपको लगाने। बच्चे कहते हैं सर मॉक हम किसका खरीदे, किसका मॉक लगाए? देखिए, जो मॉक कहीं का भी लगाओ, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मॉक लगाओ, सब में सेम सवाल होते हैं। बस ये है कि वहां पे सवाल दूसरे नंबर पे, वहां पे सवाल 100वें नंबर पे, वहां पे पहले मॉक में सवाल है, उसमें 60वें मॉक में सवाल है। सेम ही लड़के वो मॉक बना के बैठे हैं। तो आप मॉक लगाइए, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कम से कम 40-40, 50-50 मॉक्स आपको लगाना है। ये 3 स्टेप जो बच्चा करेगा उसी का जीवन में कुछ होगा, और जो बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं उनका कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक भाई? दूसरी बात कि बुक्स और पीडीएफ, बहुत सारे बच्चों को शौक होता है भंडारा लगाने का ना, कलेक्शन इकट्ठा करने का। यूट्यूब में फोल्डर बनाते हैं अलग अलग टीचर्स के नाम से, ये इनकी पीडीएफ है, ये इनकी पीडीएफ है, ये इनकी पीडीएफ है। वोकैबुलरी की अलग पीडीएफ बनाते हैं, बुक्स की अलग पीडीएफ बनाते हैं, सवाल की अलग पीडीएफ बनाते रहते हैं। तो उससे बस केवल ग्रंथ इकट्ठा होता है, आप उनको कभी सॉल्व करके नहीं देखते। उस बच्चे का जीवन में कभी कुछ नहीं होगा जो बस पीडीएफ का भंडारा लगाता रहेगा।
आप जो भी पीडीएफ कलेक्ट करते हैं, जो भी बुक्स आपके पास हैं, आप उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, उसको कंप्लीटली सॉल्व करो, अपनी बात पे अड़िग रहो, स्थिर रहो, आपको हिलना नहीं है। पूरे पूरे कमरे को लाइब्रेरी बना देते हैं, प्रीवियस ईयर की 8-8 पब्लिकेशन की बुक खरीद रखी हैं। भैया क्यों कर रहे हो? सारी पब्लिकेशन में वही सवाल दे रखे हैं, बस नंबर ही तो इधर उधर हो रखा है। तो आप जो भी बुक्स हैं आपके पास जो भी पीडीएफ है, उसको कंप्लीट सॉल्व करो। हाँ, लेकिन पहचान आपको रखनी है कि कौन से आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है, कौन सी काम की चीज है और कौन सी खराब चीज है। आप समझदार हो, सब अपना अच्छा बुरा जानते हो, आपको कम पढ़ना है। देखो, बहुत ज्यादा पढ़ने से सरकारी नौकरी नहीं लगती, कम और सटीक पढ़ने से सरकारी नौकरी लगनी है। और कम और सटीक पढ़ाई की पहचान आप खुद से खुद ही करोगे। हम भूल जाते हैं, देखो ये तो समस्या है। अब उसके लिए च्यवनप्राश वगैरह खाओ और क्या ही कर सकते हो। बाबा जी की भभूत खाइए, बंगाली बाबा का चूर्ण आता है, और गाय का दूध पीजिए, बकरी का दूध पीजिए। तो इनसे जो है अब भूलने, यार हम भूल जाते। अरे किसी चीज को 40 बार पढ़ लो, आप किसी चीज को 40 बार पढ़ लो, आप कैसे भूल जाओगे मुझे बताना। एक बार 40 बार पढ़ लो। कोई स्टूडेंट, देखो सबका माइंड का सेट अलग अलग होता है। कोई स्टूडेंट एक बार में देख के उसको चीज समझ आती है, किसी को 5 बार पढ़ना पड़ता है। तो तुम उसको 40 बार पढ़ो ना, क्या फर्क पड़ता है। कोई 2 घंटे में उतनी पढ़ाई कर रहा है, तुम 20 घंटे में कर रहे हो, तो तुम 24 घंटे पढ़ो, पढ़ते रहो, पढ़ पढ़ के पगला जाओ। ठीक है भाई, चल। दूसरी बात, अपनी कैलकुलेशन स्पीड पे बहुत काम करना है। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी समस्या बता रहा हूं, कैलकुलेशन। ये जो अंग्रेजी मीडियम जितने भी स्कूल खुल गए ना, बीडीएम, रियान इंटरनेशनल स्कूल, ये डीएवी वगैरह जो भी हैं, इनमें बस गाने बजाने, नौटंकी, डांस ही सिखाया जा रहा है, पहाड़े याद नहीं कराए जा रहे। तो आपको अपनी बेसिक कैलकुलेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, जितना आप मेंटली करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। तो अपनी मेंटल कैलकुलेशन को स्ट्रांग करो। ठीक है, आप कम से भी कम आधा घंटा अपनी कैलकुलेशन के लिए डेली दीजिए। देखिए 2 चीज होते हैं, गणित में कैलकुलेशन और इंग्लिश में वोकैबुलरी। तो वोकैबुलरी के लिए चाहे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं या फिर इंटरनेट पर कोई आर्टिकल पढ़ सकते हैं। वोकैबुलरी बहुत ज्यादा रट्टा मारने से भी स्ट्रांग नहीं होगी। वोकैबुलरी हमेशा आर्टिकल पढ़ने से या रीडिंग करने से ही स्ट्रांग होती है। तो वोकैबुलरी के लिए आपको डेली रीडिंग करनी है आधे घंटा, और कैलकुलेशन के लिए आपको आधे घंटा टाइम मिलकर निकाल के कैलकुलेशन करनी है। जस्ट रैंडम कुछ भी पिक कीजिए, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, और इसको माइंड में या मिनिमम स्टेप में पेन पेपर पे करने की कोशिश करो। तो आपको खुद से ही करना है। दूसरी बात कि आप YouTube पे ट्रिक देख देख के, गुणा करने की ट्रिक, जोड़ने की ट्रिक, उन ट्रिक से आप कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं कर सकते। वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म वाली चीज नहीं है। आप डेली आधा घंटा प्रैक्टिस करके कैलकुलेशन स्ट्रांग कर सकते हो। डेली आधा घंटा मॉर्निंग में रीडिंग करके अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रांग कर सकते हो। देखिए दूसरी बात, अगर मैं लास्ट 10 डेज की स्ट्रेटजी की बात कहूं, आप बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं। सीएचएसएल का पेपर होना है, सीजीएल मेंस होना है भाई, सीपीओ होना है, सीडीएस होना है, ये 4 एग्जाम, आरआरबी एनटीपीसी होना है, 5-6 एग्जाम तो लाइन से अगले 3 महीनों में। तो ये जो समय होता है ना एग्जाम से महीने भर पहले का, 10-12 दिन पहले का, ये बच्चे के लिए बहुत स्ट्रेस वाला होता है। इसमें केवल आपको प्रैक्टिस करनी है। माहौल भी बहुत ज्यादा आपका सही नहीं है, हेल्दी माहौल इन्वायरमेंट में नहीं है। लोगों से कम बातचीत करो, रिश्तेदारों से उन्हीं एलिमेंट से रिश्ता रखो जो आपको पॉजिटिव वे में मोटिवेट करते हैं। निगेटिव व्यक्तियों से आपको दूर रहना है। और लास्ट के 10 डेज में केवल आपको रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट करना है। कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश ना करें, केवल रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट। करंट अफेयर कैसे करें, मैं पहले आपको बता चुका हूं कि करंट अफेयर और वोकैबुलरी मॉर्निंग में आधे घंटे का समय बांध लीजिए। और कितनी बार बताएं, कैलकुलेशन के लिए भी दिन में आधे घंटे का एक स्लॉट बांध लीजिए। ठीक दोस्त, यस। अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का क्या मतलब है कि जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो कोशिश ज्यादा से ज्यादा करिए। आप अगर ये सोचो कि 100 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि मैं 55 क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट करके और सही अटेम्प्ट करके मैं नौकरी ले लूंगा, आज के जमाने में वो होने वाला नहीं है। आज का समय ऐसा है कि 80 नंबर से कम अटेम्प्ट में तो आपको कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, वो क्वेश्चन एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करता है। तो
आप कोशिश ये करें कि पेपर में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएं। दूसरी बात कि आपके पढ़ने की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो। बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि सर हमें आता तो बहुत कुछ था लेकिन हम पूरा पेपर पढ़ ही नहीं पाए। पूरा पेपर क्यों नहीं पढ़ पाए? क्योंकि आपकी स्पीड नहीं थी, आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए, आपने रिवीजन नहीं करा, आपने एक सवाल पे ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया। तो आपको पेपर कंप्लीट थॉरोली गो करना है एक बार और मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले हैं। मतलब आपको 80 क्वेश्चंस तो पेपर में मिनिमम अटेम्प्ट करना ही करना है, चाहे प्री का पेपर हो चाहे मेंस का पेपर हो, तब जाके फाइनल मेरिट में कुछ नाम बनेगा। ठीक दोस्त? अच्छा, जैसे सब ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होते हैं, आपके पास एक क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन है। आपको अगर ये लगता है कि ये दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते और आपको दो ऑप्शन में डाउट है, तो आप तुक्का मार दो, रिस्क लेके जय माता दी करके तुक्का मार दीजिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट ज्यादा रखना ही रखना है। अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और आपको 50-50 भी चांसेस लग रहा है तो तुक्का मार दीजिए। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि आप 60, 65, 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पेपर में बहुत अच्छा कर दो, ऐसा होने वाला नहीं है। 85, 80 से 90 के बीच में तो आपको मिनिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही आना है। आप मॉक टेस्ट देते हो तो कायदे से कोशिश ये करो कि मॉक टेस्ट में भी मोर देन 80 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाए ओवरऑल आपको मिला के, तभी जीवन में कुछ हो पाएगा। ठीक है? दूसरी बात कि अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइन आई है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइजर लेके जाना है और वहां पे थोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्हें मास्क लगाने की कोई आदत नहीं है और उन्होंने लगाया भी नहीं है, वो 6 महीने से अपने घर में ही है। तो आप कोशिश ये करो कि जब आप दिन में पढ़ाई करो तो 24 घंटे में से 1 घंटा आप मास्क लगा के पढ़ाई करो। मास्क लगाना कोई आसान काम नहीं है। मैं बाहर जाता हूं मास्क लगा के तो मास्क लगाने में घुटन होती है। बड़े बड़े भयंकर और स्टाइलिश मास्क भी आते हैं, ऐसे आते जो आपको कोरोना से तो बाद में बचाएगा, पहले तुम्हें सांस से मार देगा, ऑक्सीजन की कमी से मार देगा। तो आप कोशिश ये करो कि जो मास्क हो वो ऐसा हो, 3 लेयर्ड मास्क होना चाहिए कि आप इतनी हैबिट मास्क की लगा लें कि जब आप एग्जाम हॉल में 1 घंटा जब आप मास्क लगा के पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको किसी प्रकार की घुटन ना हो या किसी प्रकार की आपको उससे एलर्जी ना हो, आपको गुस्सा ना आए, आपको इरिटेशन ना हो। तो 24 घंटे में से आप 1 घंटा कंटिन्यूअस मास्क लगा के रीडिंग करें या एक मॉक टेस्ट मास्क लगा के सॉल्व करें, क्योंकि वहां पे ये चीजें आपको इरिटेट कर सकती है। ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? दूसरी बात, आप फिक्स योर स्टडी टाइम। देखिए, स्टडी टाइम तो आपको फिक्स करना ही है। जो भी स्टूडेंट है वो कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर ले। 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद होना मस्ट है। वो बिल्कुल गलत तरीका है कि एग्जाम टाइम आ रहा है अब हम 3-3 घंटे सोएंगे और 20-20 घंटा पढ़ेंगे, उससे कोई फायदा नहीं होता। टारगेट लेके पढ़ाई करनी है और आपको टाइम टेबल लास्ट का जो मंथ होता है ना, इसमें टाइम टेबल आपको फिक्स कर लेना चाहिए कि सुबह वोकैबुलरी होगा, करंट अफेयर होगा, 3 घंटा रिवीजन होगा, एक मॉक टेस्ट होगा, फिर जीएस का रिवीजन होगा, फिर ये नोट्स रिवाइज होंगे। इस तरीके से आपको टाइम स्लॉट लास्ट के 15 दिन में तो मिनिमम आपको टाइम स्लॉट बना ही लेना है। ठीक है? लेकिन मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूं कि आपको 8 घंटे की नींद जरूर लेनी है। ठीक है दोस्त? ओके। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सीएचएसएल वाले बच्चे हैं, सीएचएसएल का एग्जाम अभी नजदीक है, 12 तारीख से सीएचएसएल का एग्जाम शुरू होने वाला है। ठीक है? और अभी प्री का पेपर होना है। हालांकि सीएचएसएल के 3 शिफ्ट के एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी मैंने एनालिसिस भी कराई थी। आप उन वीडियोस को भी जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो, गगन प्रताप मैथ्स पे। वो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है सीएचएसएल के, जो 3 शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं, उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डलवा दूंगा टेलीग्राम चैनल का, पीडीएफ भी। आप वहां से उनको पीडीएफ को डाउनलोड करना, सॉल्व करके देखना। जहां तक मेरी उम्मीद है कि पेपर तो ऑलरेडी सेट कर चुका था एसएससी, वो उन पेपर्स को चेंज नहीं करेगा। करंट अफेयर वाला पोर्शन चेंज हो सकता है। ठीक है दोस्त? लेकिन जहां तक हमारी उम्मीद है कि पेपर जो ऑलरेडी एसएससी सेट कर चुका है वही पेपर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। पेपर बहुत ज्यादा कठिन नहीं आने वाला है सीएचएसएल का। और सीजीएल मेंस के जो बच्चे
1 महीने बाद सीजीएल मेंस होना है। अब यहां से ठीक वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट लगाएं। सीजीएल मेंस का बहुत सारा फ्री कंटेंट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है, सारा प्रीवियस ईयर का कंपाइलेशन, ठीक है दोस्त। और आपके भाई सीएचएसएल के एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट भी मैं यहां पे आपको सॉल्व कराऊंगा, जिससे आप अपनी तैयारी को जज भी कर पाए। तो ये मेरी गाइडलाइन थी आप लोगों के लिए। और बताओ आपको किसी टाइप की कोई समस्या हो तो। दूसरी बात, हां, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप रेलवे का पेपर दे रहे हैं या एनटीपीसी का पेपर दे रहे हैं जिसमें अर्थमेटिक मैथ्स ज्यादा आता है, तो कैरविल ऐप पर हम अर्थमेटिक का एक वीओडी लेके आ रहे हैं भाई 7 तारीख से। अर्थमेटिक स्पेशल वीओडी, ये रिकॉर्डेड सेशन है। कैरविल ऐप पर मैंने जितनी भी लाइव क्लासेस आपको पढ़ाई हैं उन सब की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको एक साथ दे दूंगा, ठीक। आपके पास सारे चैप्टर एक साथ अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप उनको जल्दी जल्दी अपने हिसाब से पढ़ सकते हो। आपको लाइव क्लासेस में डेली आने की जरूरत नहीं है, सारा कंटेंट आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो ये बैच स्टार्ट हो जाएगा 7 तारीख से, ठीक है दोस्त, 7 अक्टूबर से। और दूसरा कि मेंस का पेपर जो 1 महीने बाद होने वाला है, मैंने मेंस का बैच अब से 3 महीने पहले खत्म कर दिया है, जिसमें मैंने 3500 से ज्यादा टॉप क्वालिटी क्वेश्चन सॉल्व कराए स्टूडेंट्स के लिए। तो एक बार फिर से इस बैच की सारी क्लासेस, जितनी भी रिकॉर्डेड सेशंस है, वो मैं आपको उसके भी रिकॉर्डेड सेशन हम कैरविल ऐप पर एक बार फिर से अवेलेबल करवा रहे हैं। और ये जो बैच है ये 5 अक्टूबर से शाम 7 बजे से इसकी क्लासेस आपको कैरविल ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। तो दोनों ही चीजें हैं, मेंस वाले बच्चों के लिए भी और अर्थमेटिक स्पेशल वो 7 अक्टूबर से। ये रिकॉर्डेड सेशन है और हमने खासकर स्टूडेंट के